हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए टीजीटी का प्रैक्टिस सेट लाई हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो कि मेरे पास प्रैक्टिस सेट है और मुझे बहुत रिलेवेंट क्वेश्चंस दिखे, बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। तो मैं पूरे क्वेश्चन 125 क्वेश्चंस करवाने में वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं 25 पार्ट में लेके आऊँगी। 25 क्वेश्चंस एक पार्ट में रहेगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। राइट आंसर होगा इसका हैज़। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। सेकेंड क्वेश्चन, 10 pounds मनी, 10 pounds गैप मनी। इसमें फील होगा इज़ अ लॉट ऑफ मनी। 10 pounds इज़ अ लॉट ऑफ मनी। राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो आपको सबको पता है कि शेक्सपियर का सोनेट एन ऑक्टेव एंड सेस्टेव, 2 6 लाइन स्टैंजा एंड कपलेट, 3 क्वाड्रेन एंड अ कपलेट। राइट आंसर है आपका ये ए। द सोनेट द वर्ड इज टू मच विथ अस। द सोनेट द वर्ड इज टू मच विथ अस इज रिटन बाई वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आप सबको पता होगा। What figure of speech has been used in the following line? All the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand. ये लाइन आपको पता ही है, ये हाइपरबोल है और ये लाइन किसकी है? लेडी मैकबेथ की है। मैकबेथ। वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6. What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of that which is expressed by Wordsworth apparently? तो आपको पता ही है irony. What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite? तो irony होता है, जिसे व्यंग बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of an implied simple? What is the name of an implied simple? का राइट आंसर होगा ए, मेटाफर। The repetition of vowel sound in a sequence of nearly word is called assonance. vowel का अगर repetition होता है तो assonance, और अगर consonants का या फिर एक सेम वर्ड्स का होता है तो alliteration। वो विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ओनोमोटोपोइक। तो आपका यहाँ पे बग रहेगा, क्योंकि आपका जैसे ट्रिंग्स और आपके किसी भी चीज़ के आवाज़ हो, क्रिंज, तो इसलिए आप ये आपका बग रहेगा, जो कि आवाज़ है, साउंड है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है आपका हैमलेट क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी मीन्स टू किल क्लाउडियस और नॉट टू किल हिम। नेक्स्ट ऑप्शन है टू किल गर्टूड और नॉट टू किल हर, टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर, टू लिव और नॉट टू और टू डाई। तो राइट आंसर है इसका टू लिव और टू डाई, जो कि लाइन्स हैमलेट की है, टू बी और नॉट टू बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर वुमेन कैरेक्टर। तो आप सबको पता है लेडी मैकबेथ है, क्योंकि लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर इस तरह से दिखाया गया है कि वो विच से कम नहीं है। शायलॉक इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। तो आप सबको पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का शायलॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कंप्लीट द फॉलोइंग। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ पैट्रियोटिक लिरिक्स। तो राइट आंसर होगा ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द
leader of the whole community written in a narrative form and lofty style is called. तो आपको पता ही है epic कहते हैं, लॉन्ग नरेटिव पोएम हो जो लीडर के बारे में बताए उसको epic बोलते हैं. एंड iambic pentameter लाइन कंटेंट. तो iambic पेंटामीटर मतलब 5 लाइन 5 फीट्स. आंसर आपका ए रहेगा. हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ. सोनेट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन. शेक्सपियरियन sonnets 14 line. A lyric is a poem, a long poem written in the form of an address. Second, B, a poem written in praise of God. C, a short poem in which the poet express his intense personal feeling. तो A है और C है जैसे आपका लिरिक है सॉलिटरी रीपर. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 18. अ बैलेड इज अ शॉर्ट पोएम नरेटिव अ टेल. बी, अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ. सी, अ प्रेयर सॉन्ग. डी, अ मैरिज सॉन्ग. ए बैलेड इज अ शॉर्ट पोएम नरेटिव अ टेल. क्वेश्चन. Pick out the right option which express the meaning of the word jealous. jealous को एक्सप्रेस सही से कर सकता है तो आपका envious. इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी, envious. Choose the right option which express the meaning of the word invincible. Invincible आपको पता है अनकॉन्करेबल. एक्सप्रेस जो कर सकता है अनकॉन्करेबल, जिसको हम जीत नहीं सकते हैं. राइट आंसर होगा इसका डी. फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन ऑफ और वर्ब. ही द बस व्हेन इट कम. तो गॉट इन. ही गॉट इन द बस इट कम. ही गॉट ऑन. तो आपका राइट आंसर बी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्पियस. ऑस्पियस का होगा ओमनियस. ऑस्पियस एंटोनिम होगा ओमनियस. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनिम ऑफ एपैथेटिक. एपैथेटिक का होगा होसिल. ए राइट आंसर आपका. 24 क्वेश्चन रहेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ पैसिव वॉइस. दैट न्यूएंस ऑफ द वर्ड वॉज नॉट इंटेंडेड बाय द स्पीकर इन हिज स्पीच. बी, आई एम श्योर यू विल बी अवार्डेड द पुलित्जर फ्रॉम योर नॉवेल दिस ईयर. सी, माई अंकल सीक्स ऑन अपॉइंटमेंट विद यू. डी, वी आर श्योर टू बी पनिश्ड बाय द बॉस. तो आपका राइट आंसर होगा आपका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लॉट हियर. ए, बी ऑप्शन सी, नो स्विमिंग वेरी वेल. सी ऑप्शन यू कैन नॉट compete in this game this year. D, she was awarded the British Council Scholarship in 1999. राइट आंसर इसका ये होगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स अ क्योर फॉर ऑल इल्स. तो आपको पता ही है पेनेसिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड. कैरियर, क्रिएटर, कैंटर, कैरियर. तो सभी सही है, ये कैंटर सही नहीं है. विच इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन द अलर्ट. फर्स्ट ऑप्शन है रेडी टू एक्ट. सेकेंड ऑप्शन है डिपेंड ऑन पुलिस. सी, डिपेंड ऑन अदर. डी, नन ऑफ द एबव. तो रेडी टू एक्ट द मीनिंग ऑफ ऑन अलर्ट. विच इज़ द सिनोनिम ऑफ टिमोरस. अप टू डेट,
ऑप्शन ए, बी ऑप्शन ब्राइट, सी ऑप्शन टिमिड, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा टिमिड। और थी विच व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट। एलिगेंट का सिनोनिम होगा आपका ऑप्शन है ए जेंटल, बी फेमस, सी ग्रेसफुल, डी नन ऑफ द एबव। तो सिनोनिम पूछा है एलिगेंट तो ग्रेसफुल होगा। राइट आंसर सी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट आपको 31 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।